आज की क्लास में हम लोग फ्लो मेजरमेंट के न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसमें देखिए ये भी कुछ पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं। जैसे वेंचुरीमीटर क्या है, आपको जिस फिजिकल वेरिएबल को, जिस फ्लो को मेजर करना है उसकी वेलोसिटी या वॉल्यूम फ्लो रेट, ये यहाँ से जाएगा, इसको ये सीधे सीधे उस पाइप में लगा देंगे। तो अगर ये देखिए ये आपका यहाँ से गया, यहाँ से एरिया कम हुआ, यहाँ बाहर आ गया। तो अगर मरकरी के हाइट में देखना, अगर ऊपर से लगा रहे हो तो इस तरह से लगा दोगे, मतलब इस शेप में रहेगा। तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा है P1, तो यहाँ कम आ जाएगा और यहाँ इस चढ़ जाएगा। तो ये हाइट का डिफरेंस आ गया। तो इतने डेल्टा H ये हाइट हो गई, इतने mm या सेंटीमीटर जो भी आएगा, इतने mm ऑफ मरकरी, ऐसे दिया रहता है मरकरी। तो मरकरी के रिस्पेक्ट में अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो इस तरह से शेप रहेगा, ठीक है। अगर नीचे लगा रहे हो, नीचे वाले में तो समझ में आ जाता है, ऊपर के केस में इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। इधर वाले को P1 के पास को कहते हैं अप स्ट्रीम, और इधर थ्रोट के जस्ट थ्रोट के आगे, थ्रोट से लेकर के आगे डाउन स्ट्रीम शुरू हो जाता है। इस लोकेशन को कहते हैं थ्रोट। इसको कहते हैं ये जो डायमीटर होगा ये आपका एंट्री लेवल है, या डायमीटर ऑफ द पाइप हो गया। ये थ्रोट डायमीटर हो गया और ये डायमीटर ऑफ द पाइप हो गया, क्योंकि इतनी ही होनी चाहिए उसकी। तो ये वेंचुरीमीटर का शेप है। बाकी आप देख लीजिए पीटो ट्यूब का। पीटो ट्यूब में दो प्रेशर निकालते हैं, एक स्टैटिक प्रेशर, एक स्टैग्नेशन। यहाँ स्टैग्नेशन क्या होता है, जहाँ वेलोसिटी इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है। तो जैसे वाटर आया, वाटर फ्लो हो रहा है या गैस फ्लो हो रहा है, यहाँ इतना कम छेद है, बहुत कम दिख रहा है, तो यहाँ ये एकदम 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो यहाँ का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वेलोसिटी कम तो प्रेशर ज़्यादा। तो ये देखिए प्रेशर ज़्यादा, इसको दबा दिया और इधर ये ऊपर चला गया। यहाँ प्रेशर यहाँ ज़्यादा, इस साइड ज़्यादा है तो ये दब गया, इस साइड कम है, ये स्टैटिक कम है। तो इस तरह से अगर प्रेशर मरकरी या किसी और कॉलम के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो ऐसे हम लोग शेप बनाते हैं, शेप ऐसे रखते हैं, ठीक है। अब आ जाइए न्यूमेरिकल पर। न्यूमेरिकल देखा जाए, क्वेश्चन है वेंचुरी मीटर इज यूज टू मेजर फ्लो रेट ऑफ वाटर दैट इज 4 kg पर सेकेंड। वेंचुरी मीटर का यूज किया गया वाटर के फ्लो रेट निकालने के लिए, जिसकी वैल्यू है 4 kg पर सेकेंड, किलोग्राम पर सेकेंड। मास फ्लो रेट निकल के आ रहा है आपका 4 kg पर सेकेंड। वेंचुरी मीटर थ्रोट डायमीटर, थ्रोट आपको बताया अभी क्या होता है, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर है। पाइप डायमीटर बड़ा वाला 7 हो गया, छोटा वाला 3.5 हो गया, ठीक है। डेल्टा पी निकालना है, बाकी CD दिया हुआ है, रो दिया हुआ है वाटर का। मतलब ये है कि एक पाइप से पानी या वाटर फ्लो हो रहा है, पाइप की डायमीटर और थ्रो वेंचुरी मीटर को लगाया गया है फ्लो मेजर करने के लिए, कितनी तेजी से पानी फ्लो हो रहा है। तो उसका जो आया यहाँ मास फ्लो रेट दिया हुआ है, इतना आया। तो हमें डेल्टा पी निकालना है कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का प्रेशर का डिफरेंस कितना होगा। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम आपको यहाँ बताया गया है, ये लिखे हुए हैं। P1 पे कहते हैं अप स्ट्रीम और PT को डाउन स्ट्रीम प्रेशर, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन का सारा डेटा हो गया। Q की वैल्यू ये होती है, हमें निकालना है डेल्टा P। डेल्टा P निकालना है कि ये क्या होगा। देखिए Q है यहाँ हमारा, हमने जो फार्मूला है ये हमारा, ये है मीटर क्यूब पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड। हमें क्या दिया हुआ है, हमें m दिया हुआ है kg पर सेकेंड, तो इसको मीटर क्यूब पर सेकेंड में बदल लीजिए। m होता है रो इंटू क्यू, तो q हो जाएगा m बाई रो। m की वैल्यू है 4 किलोग्राम पर सेकेंड, और रो डेंसिटी ऑफ किसकी, वाटर फ्लो हो रहा है ना, वाटर का मास फ्लो रेट है ना, तो वाटर का वॉल्यूम फ्लो रेट आ जाएगा, वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दीजिए, 4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड आ गया। अब देखिए अब क्या हो गया, Q हो गया Q का फार्मूला आप सीधे सीधे उतार दीजिए, ये होता है CD A2 अपॉन √1 - A2 अपॉन A1 होल स्क्वायर 2 डेल्टा P बाई रो। अब आ जाइए इसको डेल्टा P के फॉर्म में, क्योंकि हमें डेल्टा P निकालना है तो डेल्टा P के फॉर्म में लिख लीजिए, ये आ गया डेल्टा P के फॉर्म में।
तो इस तरह से बस आप इसमें डेटा पुट कर दीजिए, बाकी जो चीज़ें हैं इसी इक्वेशन में डेटा पुट कर दीजिए, ठीक है। इसमें हमें कुछ हल्की सी मिस्टेक लग रही है, देखिए इसका स्क्वायर जब किया गया तो सी डी स्क्वायर होना चाहिए, सी डी लिखा है ना तो सी डी स्क्वायर यहाँ होना चाहिए, और यहाँ क्यू स्क्वायर। बाकी जब स्क्वायर करोगे तो ये वाले टर्म हट जाएंगे, तो ये हट रहा है, ठीक है। एक मिनट, या तो फिर आप ऐसा करिए, इसमें हल्की सी कैलकुलेशन में गड़बड़ लग रही है हमें। अभी यहाँ डेल्टा पी रखिए, यहाँ रूट रखिए, ये रूट हट नहीं रहा, बाकी सब वही है, ठीक है। तो अगले में जो आएगा यहाँ ये आएगा रूट 500। तो इसमें आंसर में कुछ गड़बड़ी है, बाकी बाकी चीज़ें सही है। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, आंसर में कुछ है अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा, इस तरह से ये कैलकुलेशन आएगा। यहाँ एक स्टेप मिसिंग है, एक स्टेप में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बाकी ये है कि इसमें बस डेटा आपको पुट करना है, सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस मेथड से वेंचुरी मीटर से हम लोग सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम फ्लो रेट अगर दिया हो तो कैसे हम प्रेशर निकालते हैं, या मास फ्लो रेट दिया हो तो उसको कन्वर्ट करोगे वॉल्यूम फ्लो रेट में और हम प्रेशर निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पीटो ट्यूब इज प्लेस्ड इन एरोप्लेन, एरोप्लेन में पीटो ट्यूब प्लेस किया गया है। यू ट्यूब मैनोमीटर कनेक्टेड टू इट सो द डिफ्लेक्शन 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। यू ट्यूब मैनोमीटर से प्रेशर जो आ रहा है वो वाटर के फॉर्म में आ रहा है 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर है तो हमें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चाहिए ना। हमें क्या निकालना, एयर वेलोसिटी डेंसिटी दिया है, तो वी होता है 2 डेल्टा पी बाई रो। अब हमें क्या है, रो क्या लोगे, जो पाइप से फ्लो हो रहा है, तो हमें क्या है, एयर, ठीक है। पीटो ट्यूब्स में क्या घुसा, एयर, एयर के डेंसिटी। अब ये हो गया क्या, जो प्रेशर दिया है वो डायरेक्ट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं दिया है, जैसे हम लोग क्या मरकरी कॉलम में लेते हैं, तो यहाँ वाटर कॉलम में दिया है। कोई बात नहीं, वाटर कॉलम में दिया है तो वाटर कॉलम, तो ऐसे भाई पी होता है रो जी एच, मतलब रो जी से हमें एक तरह से मल्टीप्लाई करना है, बट एच दिया हुआ है, जी हो गया। रो क्या है, वाटर कॉलम की हाइट है, तो वाटर कॉलम की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे, तो देखिए जी एच रो से कर दी। इसमें होता क्या है कि माइनस कर देते हैं जो पाइप से फ्लो हो रहा है, पाइप से क्या फ्लो हो रहा है, वाटर, सॉरी एयर, वाटर के फॉर्म में एयर फ्लो हो रहा है, तो ठीक है। इस तरह से हम लोग करते हैं। तो ये आ गया डेल्टा पी की वैल्यू। अब अगला अगला स्टेप है v इक्वल टू 2 डेल्टा पी बाई रो, तो ये आ गया मीटर पर सेकेंड, केवल पुट करना है, ठीक है। ये चीज़ प्रेशर में बताई गई है, ये क्यों एयर एयर का माइनस किया गया। जनरली अगर इसको जीरो ले लोगे तो भी आंसर में थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, क्योंकि 1.2 है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Pitot tube is placed in front of submarine horizontally. U2 manometer filled with mercury shows deflection of 15 cm of mercury। देखिए यहाँ मरकरी के कॉलम है, बिटवीन स्टेगनेशन एंड स्टैटिक, ठीक है। तो ये फिगर देखिए, इसी 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 फिगर से रिलेटेड है, ये वाला, ये यही तो है इस शेप में यूट्यूब में। तो स्टेगनेशन और स्टैटिक का ये जो डेल्टा एच आ रहा है मरकरी के फॉर्म में आ रहा है, तो वही है क्वेश्चन। तो ये हमारा ये क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन ये है कि जो हमारा प्रेशर आ रहा है 15 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के फॉर्म में आ रहा है, 15 सेंटीमीटर। डेंसिटी ऑफ सी वाटर दिया है इतना, डेंसिटी ऑफ मरकरी दिया है इतना, तो मतलब क्या निकालना है, स्पीड ऑफ सबमरीन, ठीक है। डेल्टा पी होता है पी स्टेगनेशन माइनस पी स्टेटिक, 15 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। मरकरी को किस में बदल लेना है हमें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो एच पता है, एच जी रो से मल्टीप्लाई कर दो, तो रो ऑफ मरकरी माइनस किससे करेंगे भाई, मरकरी, मरकरी के टर्म से हाइट, हाइट मरकरी के फॉर्म में आया, बट फ्लो क्या हो रहा था, वाटर, तो वाटर माइनस कर दोगे। पाइप से क्या बह रहा है, पानी बह रहा है ना, वाटर बह रहा है, तो ये तरीका है।
ठीक है, तो यहाँ से आ गया डेल्टा पी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी 2 डेल्टा पी बाई रो। रो क्या, किसकी वेलोसिटी निकालना, वाटर की, तो रो ऑफ वाटर 1.26, वाटर की 1.26 है क्या, 1026 है, नहीं 1.26 नहीं, ये जीरो है, जीरो है वो, देख देख छोटा रहा है, ये जीरो है, 1026 है, तो 6 मीटर पर सेकंड। इस तरह से ये वेलोसिटी आ गई, तो यही वेलोसिटी जो हो जाएगी वो वेलोसिटी ऑफ सबमरीन की होगी। अब यहाँ कह रहा है हमने 15 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी लिया, उसको हमने डायरेक्ट प्रेशर में कन्वर्ट कर दिया। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे आ जाता है कि 15 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी यही जो है उसको कन्वर्ट कर दीजिए आप वाटर के कॉलम में, ठीक है, तो ये रिलेशन आएगा एच डब्ल्यू, ये प्रेशर वाटर के लिए प्रेशर होता है एच रो जी, एच डब्ल्यू रो डब्ल्यू इंटू जी, ये आ गया। ये जो प्रेशर आया मरकरी वाला, एच ऑफ मरकरी रो ऑफ मरकरी इंटू जी, वाटर इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है उससे हमारा वाटर फ्लो हो रहा था, ठीक है, तो यहाँ हाइट ऑफ वाटर आ जाएगी। अगर ये नहीं रहेगा तो आप सीधे सीधे बैलेंस कर दोगे, एच डब्ल्यू रो डब्ल्यू इंटू जी इक्वल टू एच एम रो एम इंटू जी। बट चूंकि पीटो ट्यूब लगा रहे हो और पीटो ट्यूब से क्या फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, तो इसलिए देयरफॉर ये जीरो नहीं रहेगा, ये वाला टर्म आप कंसिडरेशन में लोगे, रो डब्ल्यू आपका कंसिडरेशन में आएगा, ये वाला टर्म आएगा, ये वाला टर्म आएगा, ठीक है। तो इस तरह से एच डब्ल्यू आ गया, वाटर के फॉर्म में आ गया, तो वाटर के लिए अगर ये एक्सपेरिमेंट होगा तो वाटर की हाइट आ जाएगी ऑलमोस्ट 1.8 मीटर, 2 मीटर का पाइप लगाना पड़ेगा आपको, नहीं तो हो नहीं पाएगा। ऐसे मरकरी के लिए आया था 115 सेंटीमीटर, देखो इसीलिए तो मरकरी यूज करते हैं, मरकरी की हाइट ज़्यादा नहीं चढ़ती ना। चलिए ये हो गया, तो यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। Thus, if water is used in place of mercury to measure the pressure difference, then it will reach up to 1.8 मीटर। तो यही है कि अगर मरकरी कॉलम की जगह वाटर कॉलम लोगे तो अच्छी खासी हाइट पे जा रहा है। क्यों, क्योंकि इसकी भाई इसकी डेंसिटी कम है, वाटर की डेंसिटी कम, तो वाटर के रिस्पेक्ट में हाइट ज़्यादा आ जाएगी, समझ गए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इन ए वेरिएबल एरिया फ्लो मीटर, ये रोटामीटर की बात हो रही है, द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट Q1 है, तो उस पर हाइट आ रहा 70 mm, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड इज Q2, देन फ्लोट मूव्स एट ए हाइट ऑफ 20 mm फ्रॉम द इनलेट, ठीक है। अच्छा Q1 Q2 का रेशियो निकाल रहा है। हाँ देखिए रोटामीटर में क्या होता है, जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट आता है वो डिपेंड करता है फ्लोट किस पोजीशन पे है, उसकी हाइट कितनी है, समझ गए, उसके प्रोपोर्शनल होता है, क्यों प्रोपोर्शनल होता है पोजीशन ऑफ फ्लोट एक्स के, ठीक है। वैसे क्यों प्रोपोर्शनल है, एरिया A2 जो होता है क्या, ट्यूब माइनस फ्लोट, ट्यूब माइनस फ्लोट, तो ये क्या है लीनियर डिपेंड करता है हाइट पे, तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं x, क्यू प्रोपोर्शनल टू x हो जाता है, ये जो आएगा q प्रोपोर्शनल हो जाएगा x के, q प्रोपोर्शनल टू x, q प्रोपोर्शनल टू x। तो अब देखिए कुछ आ नहीं रहा, एक बार q1 जब मिल रहा है तो 70 mm है, तो q1 q2 का रेशियो q1 q2 इक्वल टू हो जाएगा 70 mm बाई 20 mm, भाई यही तो Q1 Q2 हो गया x1 अपॉन x2, तो 70 mm एक बार मिल रहा है तो उस पर Q1 है, 20 mm पे Q2 है, तो 70 बाई 20 ये आ गया 3.5। तो इस तरह से ये क्वेश्चन रोटामीटर का हो जाता है, लीनियर रिलेशनशिप होता है तो डायरेक्टली आप ऐसे लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन रोटामीटर का, रोटामीटर इज कैलिब्रेटेड टू मेजर फ्लो रेट ऑफ लिक्विड ऑफ डेंसिटी इतना, ठीक है,
और वो जो आ रहा है वेलोसिटी इतने लीटर पर मिनट, अच्छा वॉल्यूम पर मिनट आ रहा है, ठीक है, जिसकी रेंज है 1 से 100। ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखिए। इट इज यूज्ड टू मेजर द फ्लो ऑफ अनदर मटेरियल हैविंग डेंसिटी 1.25 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, उसकी रेंज है इतनी। फाइंड द डेंसिटी ऑफ न्यू फ्लोट इफ ओरिजिनल फ्लोट डेंसिटी इज 2000। तो इस तरह से हमने टेबलाइज कर लिया जो पॉइंट दिए हुए हैं। कह रहा देखिए हमने एक रोटामीटर से एक्सपेरिमेंट किया, फ्लोट की डेंसिटी 2000 है, यही तो कहा लास्ट में। पहले वाले केस में फ्लोट की डेंसिटी कह रहा है 2000 है, ये 2000 हो गया पहला वाला केस। और वहां आपका जो फ्लोइंग फ्लूइड है, जो चीज बह रही है उसकी डेंसिटी है 1000, जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी है फ्लोइंग फ्लूइड की 1000, और Q1 आ रहा है 1 से 100 लीटर पर मिनट। ऐसे दूसरे केस में Q2 आ रहा है, दूसरे केस में रो FF2 फ्लोइंग फ्लूइड, ये तो लिखा है इट इज यूज टू मेजर द फ्लो ऑफ अनदर मटेरियल हैविंग डेंसिटी 1.25, तो 1.25 हो गया, ये चीज हो गई। और उसका जो Q है 20 to 2000 लीटर पर मिनट, तो ये हो गया Q, ये हो गया आपका Q। बस अब ये कह रहा है कि फाइंड द डेंसिटी ऑफ न्यू फ्लोट, तो इस केस में डेंसिटी क्या होगी, यदि ओरिजिनल डेंसिटी पहले मतलब पहले वाले केस में डेंसिटी जो है ये 2000 है। तो क्वेश्चन को ऐसे टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ है, बाकी अलग अलग जब आप कर लोगे तो आप समझ में आ जाएगा। तो ये पॉइंट है, 3 चीजें हैं इसमें, और ये इसमें फ्लोट की डेंसिटी निकालना है, बाकी एक केस ये है, एक दूसरा केस ये है। अब आ जाइए, हमें पता है Q की वैल्यू ये आती है, ठीक है। जनरल देखो, बाकी और सब चीज़ों की कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है। सेम रोटामीटर है तो सब कुछ और चीज़ें सेम होंगी, वही भाई सेम रोटामीटर से दो डिफरेंट रीडिंग ले रहे हो ना, तो बाकी चीज़ें सेम होंगी एक्सेप्ट डेंसिटी ऑफ ये चीज़, ये बदल रही है। तो यहाँ से देखिए ये वाला यहाँ आ गया, बाकी सब में कोई परिवर्तन नहीं है। तो Q प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट रो एफ माइनस रो एफ एफ अपॉन रो एफ एफ पूरे का रूट। तो रो एफ क्या है, फ्लोट, रो एफ एफ का है फ्लोइंग फ्लूइड, पाइप से जो जो चीज बह रही है उसकी डेंसिटी, ठीक है। तो पहला केस है, देखिए ये वाला केस, ऊपर हम कौन सा केस ले जा रहे हैं, Q1 वाला। तो ठीक है, इस वाले केस में देखिए 2000 है और ये 1000 है, तो पुट करिए रो एफ फ्लोट की डेंसिटी, फ्लोइंग फ्लूइड की डेंसिटी, फ्लोइंग फ्लूइड की डेंसिटी। ऐसे दूसरे वाले केस में रो एफ एफ है 1.25, रो एफ पता नहीं है, रो एफ एफ है 1.25, रो एफ पता नहीं है, रो एफ एफ है 1.25। पहले केस में Q1 आ रहा 100, दूसरे केस में Q2 आ रहा है 2000। भाई लास्ट वाला लेंगे ना, ये 100 और ये 2000, ठीक है। ये पुट कर दीजिए। अब इसमें इस पूरे में क्या नहीं पता है हमें, इस पूरे में हमें ये चीज नहीं पता है, रो एफ टू ये नहीं पता है। बस बाकी हमारा एक इक्वेशन बन गया है, बस इसमें से सिंप्लीफाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए रूट का ये वाले टर्म का कैसे यूज हुआ है, इस बेसिस पे न्यूमेरिकल बना हुआ है ये। बस आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आ गया 501.25 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, डेंसिटी आ गई फ्लोट की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 सेंटीमीटर क्रॉस 20 सेंटीमीटर वेंचुरी मीटर यूज टू मेजर फ्लो रेट ऑफ वाटर इन ए पाइप, ठीक है। इसका दिया हुआ है U2 mercury manometer is connected between entrance and throat indicating deflection of 30 cm mercury column, find the rate of flow of water, ठीक है, ये दिया हुआ। अब देखिए ये हम लोग वेंचुरी मीटर से कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वेंचुरी मीटर से
जिसका दिया हुआ है 40 क्रॉस 20 सेंटीमीटर, मतलब जब वाटर घुसेगा इसमें तो ये कहते हैं एंट्रेंस, इसका एंट्रेंस का डायमीटर है 40 सेंटीमीटर और ये थ्रोट का है 20 सेंटीमीटर। मतलब जो बड़ा वाला रहेगा वो एंट्रेंस हो गया, जो छोटा वाला डायमीटर है वो थ्रोट हो जाता है। तो कह रहा है इससे हम कोई कहीं किसी पाइप में पानी बह रहा है, उसकी हमें फ्लो रेट निकालना है, कितनी तेजी से पानी बह रहा है। ठीक है, तो हमने इसके लिए हमने ये वेंचुरीमीटर चूज किया कि वेंचुरीमीटर की हेल्प से ये काम हम कर लें। अब देखिए वेंचुरीमीटर आपने लगा दिया सीधे सीधे उस पाइप में, तो ये आपका एंट्रेंस होगा, ये आपका थ्रोट हो गया। अब कह रहा है कि वेंचुरीमीटर में जो आपका प्रेशर आ रहा है 30 सेंटीमीटर कॉलम में आ रहा है, 30 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो यहाँ देखिए यहाँ प्रेशर होता है ज़्यादा, ये नीचे आ जाएगा, यहाँ प्रेशर होता है कम, ये ऊपर चला जाएगा। तो इतनी हाइट आपको मिली, ये हाइट यही इतनी मिल रही है 30 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो मतलब ये मरकरी के कॉलम में हाइट आई है, ये जो हाइट आई है मरकरी के फॉर्म में। ठीक है, फ्लो रेट ऑफ वाटर निकालना है बस। अब आ जाइए, A1 आपको पता है बड़ा वाला एरिया, ठीक है। A2 थ्रोट वाला एरिया, ये एंट्रेंस का हो गया, ये थ्रोट का हो गया। अब दूसरा पॉइंट, डेल्टा P दिया है 30 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, तो ये हाइट दिया है ना, हाइट में रो और जी से मल्टीप्लाई करोगे, G इंटू एच, जी 9.8, एच है 30 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलिए। रो ऑफ मरकरी, रो ऑफ मरकरी हो गया 13,600। रो ऑफ वाटर क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये पॉइंट है ना, पॉइंट ये तो मरकरी है। अब इसमें फ्लो क्या हो रहा है, यहाँ सब क्या है, यहाँ सब क्या है, यहाँ सब क्या है, यहाँ सब क्या है, यहाँ सब, इन सब एरिया में क्या है। एक मिनट दूसरा कलर ले लेते हैं। इन सब एरिया में क्या है, इन सब एरिया में, इन सब एरिया में आपका रहेगा वाटर। तो वाटर इसलिए माइनस किया गया कि इसके भाई इसके ऊपर और इधर क्या है वाटर, तो इसलिए वाटर वाटर से माइनस कर। मान लीजिए कोई और चीज होती तो उसकी डेंसिटी से माइनस हो जाता। तो जी एच इंटू रो, रो ऑफ मर्करी माइनस रो ऑफ वाटर। तो ये दिया हुआ रो ऑफ वाटर और रो ऑफ मर्करी ये हो गया, रो ऑफ वाटर ये हो गया, क्वेश्चन में दिया हुआ। ये देखिए दोनों की डेंसिटी दी हुई है, ये आपने पुट किया, डेल्टा पी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, डेल्टा पी की वैल्यू ये आ गई, इसमें तो कुछ है नहीं। ठीक है, क्यू की वैल्यू सी डी ए टू अपॉन अंडर रूट वन माइनस ए टू अपॉन ए वन होल स्क्वायर टू डेल्टा पी बाई रो। अब देखिए अब क्या करना है, बस वैल्यू पुट कर देना है। सी डी की वैल्यू 0.97, ए टू वन माइनस ए टू बाई ए वन होल स्क्वायर, ये देखिए यहाँ होल स्क्वायर आएगा टू, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, टू इंटू डेल्टा पी की वैल्यू आ गई ये, पुट कर दीजिए। ये आ गया पूरा डेल्टा पी, और उसके बाद रो, रो क्या, उस पाइप से क्या फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, देयरफॉर वाटर की डेंसिटी यूज करेंगे। इसको केवल अब सिंप्लीफाई करोगे तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी 0.27 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो इन्होंने हमने यहाँ पर एक पॉइंट और डिस्कस किया है कि कैसे, जैसे मरकरी कॉलम में है कैसे उसको वाटर कॉलम में बदलते हैं। देखिए ये बैलेंस इक्वेशन लगाते हैं, इधर प्रेशर, दोनों तरफ प्रेशर जो होता है रो जी एच होता है, दोनों को बराबर कर दो। और इधर क्या है, वाटर के कॉलम में एच रो जी, इधर मरकरी है एच रो जी। वाटर क्यों ले रहे हो, क्योंकि ये जो मेजरमेंट हुआ है वेंचुरीमीटर में उससे वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से वाटर के कॉलम में यही चीज मान लो हम कर रहे हैं, वाटर के कॉलम में हाइट, तो आती यहाँ आपका जी जी कट गया। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, और उसके बाद जी जी कट गया, उसके बाद रो मरकरी इतना, ये इतना, रो ऑफ वाटर इतना। हाइट ऑफ मरकरी 30 सेंटीमीटर था, तो ये बदल गया, तो हाइट ऑफ वाटर आ गया मीटर में ऑलमोस्ट 3.78। मतलब वाटर कॉलम में अगर प्रेशर मेजर होगा तो 3.78 मीटर हाइट तक जाएगा। और यही चीज मरकरी में था, मरकरी के केस में था आपका 30, मरकरी के केस में 30 सेंटीमीटर। आप देख लीजिए कितना हाइट का डिफरेंस है।
यहाँ तक आ गया, यहाँ तक हो गया हमारा। तो वाटर कॉलम में हाइट आ गई 3.78। तो अब देखिए क्यू की वैल्यू ये होती है। अब अगर रो, यहाँ है रो क्या, रो ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर फ्लो हो रहा है। अब डेल्टा पी को सीधे सीधे ऐसे लिख दीजिए, एच डब्ल्यू रो डब्ल्यू जी। भाई अगर वाटर के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये लिख सकते हैं हम, भाई हाइट ऑफ वाटर रो और जी ये रहेगा। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो जब ये पुट करोगे तो नीचे रो ऑफ वाटर है तो रो ऑफ वाटर हट जाएगा। तब देखिए एच रो जी पुट कर दिए, एच डब्ल्यू रो डब्ल्यू इंटू जी, तो रो ऑफ वाटर कट गया, रो ऑफ वाटर कट गया। अब क्या बचा, अंडर रूट 2 जी एच ऑफ वाटर। तो ये वाले फॉर्मूले भी कहीं कहीं यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो क्यू इससे भी निकाल सकते हो, बट वो वाला मेथड ज़्यादा कॉमन है जो डेल्टा पी के फॉर्म में रहता है। तो मान लीजिए अब इससे देखते हैं क्या आंसर सही आता है। हमारा वाटर की हाइट कितनी आई थी, 3.78। तो बाकी ये चीज़ों में तो कोई अंतर नहीं है, ये चीज़ वैसी ही है। 2G, ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये आगे आगे कटेंगे। 2 2 2 2 हो गया, G हो गया, ये 2GH। अब देखिए ये आ गया 0.27, यही तो पहले वाले केस में भी आया था, ठीक है। इस तरह से मरकरी को हम वाटर में बदल सकते हैं, इस तरह से भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखा जाए, अब हमने थोड़ा सा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस लिखा है। 2 की वैल्यू आती है ये, ठीक है, ये पता ही है। डेल्टा पी है 2 डेल्टा रो एफ, ये रो होता है रो एफ फ्लूइड का। डेल्टा पी होता है एच ऑफ मरकरी, रो ऑफ मरकरी माइनस रो ऑफ फ्लूइड इंटू जी, यही तो करते हैं। ये डेल्टा पी का फार्मूला है। चलिए ये पुट कर दीजिए, ये पुट किए तो अगली लाइन में क्या आया, रो एफ से डिवाइड कर दीजिए। पुट किए, अंदर रो एफ भेज दीजिए। यहाँ अंदर जब रो एफ भेजेंगे आप, जब आप अंदर रो एफ भेजेंगे तो ये रो एम बाई रो एफ हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा। ये भी फार्मूला बुकों में दिया रहता है, इसलिए मैंने लिख दिया, अदरवाइज ऐसा कुछ कोई इसकी नीड नहीं है। आप यहीं से भी करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, बट ये बुकों में दिया है 2G, तो आ गया, एक मिनट, 2G, हाँ ठीक है, इस तरह लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, G लिखा हुआ है, HM। बाकी रो में देखो रो एम बाई रो एफ माइनस 1, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो जहाँ रो एफ क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड व्हिच इज फ्लोइंग, पाइप से जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी डेंसिटी है। एक पॉइंट और देखिए, A2 लिखते हैं हम लोग π/4 d2 स्क्वायर, A1 π/4 d1 स्क्वायर, E2/A1 है इस तरह से, d2/d1 होल स्क्वायर। होता क्या है कि हम अब A2/A1 होल स्क्वायर, क्योंकि उसमें हमारा जो रूट का टर्म आता है Q में, नीचे जो आता है 1 माइनस A2/A1 होल स्क्वायर, तो ये आ गया A2/A1 होल स्क्वायर। तो ये हो गया d2 स्क्वायर अपॉन d1 स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो d2/d1 टू द पावर 4। कभी कभी इसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बीटा दिया रहता है d2/d1, ठीक है, तो बीटा टू द पावर 4। तो ठीक है, समझने के लिए है बस। मान लीजिए बीटा दिया है तो ये समझ जाइए दोनों डायमीटर का रेशियो है, छोटे वाले डायमीटर का डिवाइडेड बाई बड़े वाले डायमीटर, ठीक है, मतलब थ्रोट डायमीटर और एंट्रेंस या इनलेट डायमीटर का। तो कभी कभी बीटा भी दिया रहता है, तो ये समझने के लिए हमने ले लिया। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। Pitot tube is used to measure velocity of an air stream at 20 डिग्री, ये एट 20 डिग्री। अच्छा, एयर जो है 20 डिग्री टेम्परेचर पे है और उसका प्रेशर है 0.1 मेगा पास्कल, ठीक है। वेलोसिटी, इफ द वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द डायनेमिक प्रेशर डिफरेंस। अच्छा चलो, वेलोसिटी दिया है, डेल्टा पी निकालना, मतलब ये भी फार्मूला आप देखिए, वेलोसिटी दिया है, डेल्टा पी निकालना है, लेकिन डेंसिटी नहीं पता। भाई डेंसिटी पता होनी चाहिए, लेकिन डेंसिटी दिया है
नहीं दिया है, इसमें डेंसिटी नहीं दिया है। 20 डिग्री पे प्रेशर दिया है, 20 डिग्री पे प्रेशर दिया है। तो अब देखिए डेंसिटी कैसे निकलेगा, होता क्या है, पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो पी होता है एन आर टी अपॉन वी, तो ये आ जाता है रो आर स्टार टी। भाई एन बाई वी कर दोगे तो वहाँ रो ले लेते हैं हम लोग, और आर में आर स्टार लगा देते हैं, मतलब उसकी यूनिट और वैल्यू अलग हो जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा रो डेंसिटी इक्वल टू पी अपॉन आर टी। यहाँ पी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रेशर 20 डिग्री पे कितना प्रेशर है, एयर का प्रेशर कितना है 20 डिग्री पे 0.1 मेगा पास्कल। तो ये हो गया। नीचे आर में यहाँ पुट करेंगे 287, और टेम्परेचर है 20 डिग्री पे था ये सब, तो 20 डिग्री पे हमें डेंसिटी निकालनी है, तो 20 डिग्री को हम केल्विन में बदल लेंगे 273, तो ये आ जाएगा 1.189 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यहाँ से डेंसिटी ऑफ एयर आ गई 20 डिग्री पर। तो अब ये डेंसिटी नहीं दी हुई थी, तो अब हमें डेंसिटी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ये डेंसिटी यहाँ पुट कर दीजिए, बाकी सारी चीज़ें पता ही है, ठीक है। अच्छा डेल्टा पी हमें निकालना है ना, डायनेमिक प्रेशर निकालना है, तो डेल्टा पी यहाँ से आ जाएगा, ये निकालना है, और ये हमें गिवन है। वेलोसिटी दिया है ना 10 मीटर पर सेकंड, तो इस तरह से हम लोग सिंप्लीफाई करके बाकी चीज़ें पुट करके ये निकाल देंगे। तो ये आ गया आपका डेल्टा पी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 59.45, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन देखा जाए, an orifice is used to indicate the flow rate of water in a 25 mm diameter line, ठीक है। ऑरिफिस की डायमीटर है 10 mm, तो मतलब पाइप जो है 25 mm का है, और जो ऑरिफिस जो बीच में लगाते हैं, जो अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, उसका डायमीटर है 10 mm। प्रेशर निकालना है mm ऑफ मरकरी में ऑन द ऑरिफिस फॉर ए लाइन फ्लो वेलोसिटी 5 सेंटीमीटर एक वेलोसिटी दिया हुआ है। प्रेशर निकालना है mm में, लाइन फ्लो वेलोसिटी अप स्ट्रीम दिया है 5 मीटर पर सेकंड, मतलब v1 दिया है, v1 होता है अप स्ट्रीम वेलोसिटी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है लाइन फ्लो वेलोसिटी अप स्ट्रीम 5 मीटर पर सेकंड। हम लोग जनरली v2 ज़्यादातर कैलकुलेशन में लेते हैं, तो यहाँ v1 दिया हुआ, और हमें निकालना क्या है, प्रेशर निकालना है। तो अब देखिए, पहले तो Q होता है A1 B1 इक्वल टू A2 B2, तो V2 हो जाएगा A1 B1 अपॉन A2। तो 5 हमें जो ये मिल रहा था, 5 यहाँ जो है स्टार्टिंग में, वेलोसिटी अब 2 हो जाएगी 31.25 मीटर पर सेकंड। जहाँ हमने एरिया कम किया तो वेलोसिटी जो है बढ़ गई, ठीक है। तो ये हो गया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये देखिए, अभी जो हमारा कैलकुलेशन है V से निकालेंगे ना डेल्टा पी, V2 से, समझ रहे हो, इसलिए क्योंकि यहाँ V2 आता है फ्रूट वाला, तो V2 आ गया ये। और क्या इसमें कोई चीज दी हुई है, ठीक है, इतनी चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब आइए, तो इस क्वेश्चन में ये था, पहले V1 से हमें V2 निकाल लीजिए, तो V2 आ गया। V2 का फॉर्मूला है CD अपॉन √1 माइनस A2 अपॉन A1 होल स्क्वायर √2 डेल्टा P बाई रो। हमें V2 पता चल गया, हमें अप स्ट्रीम वेलोसिटी दी हुई थी, डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी हो गई V2 31.25। अब 31.25 A2 बाई A1 है, D2 बाई D1 टू द पावर 4 हो जाएगा, 2 डेल्टा P बाई रो। पुट करिए, हमें डेल्टा P निकालना है ना, तो इस तरह से सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। बाकी सब पता है। और रो क्या है, कह रहा है फ्लो रेट ऑफ वाटर इंडिकेट करना है, तो मतलब पाइप से पानी बह रहा है, वाटर बह रहा है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर लोगे,
ये ध्यान रखिएगा कि कौन सी डेंसिटी कहाँ यूज करनी है, क्योंकि इसमें 2-3 डेंसिटी दी रहती है, ठीक है। मरकरी की भी देखिए दी हुई है, तो आपको देखना है कि फ्लो रेट किसका मेजरमेंट हो रहा है, क्या फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है। तो यहाँ से आपका ये आ गया, लेकिन ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आया, ये जो आया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आया। क्वेश्चन में पूछ रहा है मरकरी कॉलम में निकालना है, तो डेल्टा पी का फॉर्मूला होता है एच ऑफ मरकरी रो ऑफ मरकरी माइनस इस ट्यूब से क्या फ्लो हो रहा था, वाटर फ्लो हो रहा, तो मरकरी माइनस वाटर कर दोगे इनटू जी। तो अब यहां से हाइट ऑफ मरकरी आ गई ये 3.85 मीटर। चलिए ये क्वेश्चन यहाँ आंसर आ गया 3.85 मीटर। ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। तो ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन में यही है, क्यू दिया हुआ है डेल्टा पी निकालो, पी मरकरी के कॉलम में निकालो या किसी और कॉलम में निकालो, तो क्वेश्चन इस तरह से बन रहे हैं। कभी कभी क्या है, अप स्ट्रीम वेलोसिटी दी हुई है तो डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी निकालो, फिर डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी निकाल के डेल्टा पी निकालो, तो इस क्वेश्चन में ही हो रहा है। अप स्ट्रीम वेलोसिटी दी v1 दी हुई है, तो इससे आपने एरिया से v2 निकाल लिया, v2 निकल आया। अब डेल्टा पी का फॉर्मूला लगा के अगर v2 निकल आया तो v2 और डेल्टा पी में रिलेशन लिख के आप फाइनली डेल्टा पी निकाल सकते हो। यहाँ यही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अभी तक हमने जितना देखा था, हमने वेंचुरी मीटर देखा, ऑरिफिस प्लेट है ये, ठीक है। ठीक है, लिख रहा है ए मरकरी मैनोमीटर इज कनेक्टेड टू ए स्टैंडर्ड ऑरिफिस मीटर विथ 30 मीटर डायमीटर होल। ऑरिफिस का मतलब ही होता है होल, ठीक है। होता क्या है, जैसे नॉर्मल पाइप से पानी फ्लो हो रही है, ऑरिफिस मतलब बीच में हम रोक करके, ठीक है। ये देखिए इसका एरिया कम करके हमने मतलब बहुत पतला होल कर दिया। पहले बहुत मोटा एरिया था, तो एरिया को कम करके थोड़ा सा खाली होल छोड़ा है, ठीक है। इसका डायमीटर है 30 mm और मेन पाइप का डायमीटर है 80 mm। तो पानी क्या होगा, यहाँ आराम से फ्लो हो रहा है मस्त, ठीक है। यहाँ यहाँ सब संग्रह रुकने लगेगा पानी, क्योंकि निकल नहीं पाएगा, बहुत यहाँ प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ यहाँ सब प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। जैसे धीरे अब हुआ क्या कि यहाँ आ रहा है, तो वेलोसिटी धीरे धीरे, एरिया क्या है यहाँ कम हुआ, तो वो कम होते होते यहाँ तक जाके फाइनल कम होगा। समझ रहे हैं, एरिया कम तो होगा, लेकिन तुरंत ऐसा नहीं है कि जहाँ ऑरिफिस लगाए हैं वहीं एरिया कम हो जाएगा। एरिया देखिए, यहाँ ऑरिफिस आप लगाए हैं, यहाँ तो ऑफिशियली आपने कम किया है ताकि हम वेलोसिटी को कंट्रोल कर सकें या दो डिफरेंट प्रेशर पॉइंट क्रिएट कर सकें। तो यहाँ यहाँ तो एरिया आपने कम किया, तो होता क्या है, पानी तेजी से बहते हुए आ रहा है, पानी तेजी से बहते हुए आ रहा है, तो अचानक आपने रोक दिया, तो इनर्शिया, अचानक आपने एरिया डिक्रीज कर दिया, तो इनर्शिया की वजह से वो घटते घटते एरिया जाके यहाँ कम हो रहा है, सबसे कम एरिया यहाँ होगा। इसको कहते हैं वीना कॉन्ट्रैक्टा पॉइंट, ठीक है। तो प्रेशर जो टैप लगाते हैं यहीं लगाते हैं, समझ लो यहाँ यहाँ कितना प्रेशर है, और एक यहाँ पहला वाला यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। दो प्रेशर टैप, एक यहाँ एक यहाँ। तो ठीक है, न्यूमेरिकल में इतना वो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या पूछ रहा है, दोनों पॉइंट्स दिए हुए हैं 30 मीटर 80 mm, ये बड़ा वाला है छोटा वाला, बस ये जान लो। उसके बाद फॉर ए मैनोमीटर रीडिंग ऑफ 300 mm ऑफ मरकरी, तो ये जो प्रेशर का डिफरेंस आ रहा है 300 mm ऑफ मरकरी आ रहा है। डिटरमाइन द फ्लो रेट इन द पाइप इफ फ्लूइड इज क्रूड ऑयल। अच्छा, इससे ऑयल फ्लो हो रहा है, ऑयल है, इससे ऑयल बह रहा है। ऑयल की डेंसिटी है 870 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एट 20 डिग्री, ठीक है। दिया हुआ 20 डिग्री पे डेंसिटी दी हुई है। अब इसमें नई चीज है, एक तो ये ऑरिफिस प्लेट है। ऑरिफिस प्लेट में ये वाला डायमीटर होता है ऑरिफिस वाला, जो दिया हुआ है 30 mm। बट हम प्रेशर जो यहाँ जो मेजर कर रहे हैं, ये P2 यहाँ होता है एग्जैक्टली, थोड़ा सा और इस तरह बनना चाहिए। यहाँ का प्रेशर देखते हैं, जो P2 होता है। हमारी जो एक्सप्रेशन इस तरह से आती है, प्रेशर तो यहाँ का और यहाँ का ले रहे हैं, बट जो है डायमेंशन हम ये वाला लेंगे जो ऑरिफिस का है, समझ गए। और
इसकी वजह से एरर आएगा। तो वो जो सी डी में वो इनहेरेंटली हो जाएगा कि जो एरिया में बदलाव हो रहा है, तो वो जो एरर है वो सी डी में तो है ही, वो टर्म सी डी में इंक्लूडेड है। तो इस वजह से इसका ये है कि इसके डेरिवेशन में ही हम लोग इसी के फॉर्म में ही कन्वर्ट कर देते हैं कि ये वाला हम यूज करें। तो इसका फाइनली जो एक्सप्रेशन आ रहा है देखिए इस तरह से आता है। कुछ नहीं, बस ये मतलब आप ये जानिए न्यूमेरिकल में हम ऑरिफिस वाला जो डायमीटर है वो लेंगे, वही लेके चलते हैं। सी डी ए ऑरिफिस अपॉन 1 माइनस ए ऑरिफिस अपॉन ए पाइप स्क्वायर 2 डेल्टा पी बाई रू। तो ये है। लेकिन लोगों के मन में ये होगा ना कि P2 यहाँ लिया जा रहा है, ये जगह थोड़ा सा दूर रहता है ना ये, और एरिया वहाँ का नहीं क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ का हम ले ही नहीं पाएंगे, हमें पता ही नहीं है वहाँ का क्या है। इसलिए हम पूरे इक्वेशन को यहाँ के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और सी डी उसमें ऐड कर देते हैं। सी डी बताते हैं कि इस छेड़छाड़ की वजह से इसमें एरर आएगा, तो वो सी डी में इनहेरेंटली इंक्लूडेड है वो बात। चलिए न्यूमेरिकल में तो बस देखिए डेल्टा पी दिया है 300 mm ऑफ मरकरी, तो डेल्टा पी को एच नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। एच मतलब न्यूटन पर इस यूनिट में कन्वर्ट करिए। एच रोजी होता है, एच है मरकरी 300, रो ऑफ मरकरी 3600, क्रूड ऑयल। क्यों क्रूड ऑयल ले रहे हैं, इससे और क्या फ्लो हो रहा है भाई, ये मरकरी था, इसके आसपास और क्या है, इसके आसपास क्या है, इससे क्या फ्लो हो रहा है, इससे क्या फ्लो हो रहा है इसके आसपास, सॉरी ये तो क्रूड ऑयल है ना, ये क्रूड ऑयल फ्लो हो रहा है, तो क्रूड ऑयल माइनस कर दोगे, बस इतना ध्यान रखो। जैसे वाटर होता तो वाटर कर देते, तो क्रूड ऑयल की डेंसिटी 870, ये जी हो गया 9.8, बस ये आ गया डेंसिटी इन द न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टर्म में। अब A1 हो गया बड़ा वाला एरिया, देखिए A1 में हमने डायमीटर लिया, A1 में डायमीटर लिया 80 mm, A2 में दो डायमीटर दिया है ना, एक 30 mm एक 80 mm, 80 mm हो गया डायमीटर ऑफ पाइप, A1 हो गया, दूसरा डायमीटर हो गया, इससे A1 निकलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, इससे A1 निकलेगा, इससे A2 निकलेगा, इससे A2 निकलेगा, ठीक है, A1 A2 यही है ना, जो A2 वही है जो आपका ऑरिफिस जहां लगा है। तो A1 A2 आ गया, बड़ा वाला डायमीटर A1 होता है, A2 छोटा वाला डायमीटर, तो क्योंकि फार्मूला है सी डी, हम लोग A2 लिखते हैं ना, A2 अपॉन 1 माइनस A2 अपॉन A1 होल स्क्वायर 2 डेल्टा पी बाई रो। A2 को मैंने स्पेसिफाई कर दिया, ए ऑरिफिस, कोई कंफ्यूजन ना रहे, जो छोटा वाला डायमीटर है, बस पुट कर दीजिए 7.065 ये है ना A2, 2 डेल्टा पी बाई रो, डेल्टा पी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, रो की वैल्यू क्या फ्लो हो रहा है, इससे फ्लो क्या हो रहा है देखिए, क्रूड ऑयल फ्लो हो रहा है, क्रूड ऑयल फ्लो हो रहा है, यहाँ से देखिए क्रूड ऑयल फ्लो हो रहा है, पानी नहीं फ्लो हो रहा है। क्रूड ऑयल की डेंसिटी नहीं दी हुई है ना 870, तो इस पाइप से क्या है 870 इसलिए पुट हुआ क्योंकि ये चीज फ्लो हो रही है, वाटर नहीं फ्लो हो रहा है, क्रूड ऑयल फ्लो हो रहा है, तो 870 यहाँ यूज करोगे, तो इस वजह से आया। बाकी जो हमने बात बताया है, देखिए एरिया A1 बहुत ज़्यादा है, हमने ऑरिफिस लगाकर एरिया को सडन डिक्रीज किया है, इनर्शिया की वजह से वीना कॉन्ट्रैक्टा पॉइंट पर एरिया सबसे कम होगा, यही बात बताइए ना, पूछा जाता है ना ये, वो थोड़ा सा जस्ट उसके आगे रहता है, एकदम उस पर नहीं रहता है जहाँ आप ये लगा रहे हो, इसके ये एकदम यहाँ नहीं रहता है, ये वीना कॉन्ट्रैक्टा इससे दूर रहता है, ठीक है, वहाँ जो है एरिया सबसे कम रहेगा, एरिया कम, वीना कॉन्ट्रैक्टा पे एरिया कम, वेलोसिटी ए भी कांस्टेंट होता है ना, वेलोसिटी ज़्यादा, प्रेशर कम, लो, प्रेशर सबसे लो, ठीक है, बिना कॉन्टैक्ट ऑफ पॉइंट पे प्रेशर कैसे लो आया, देखिए ए भी कांस्टेंट है, चलो एरिया कम किए, एरिया कम किए तो वेलोसिटी बढ़ गई, प्रेशर का क्या कैसे लो आया, प्रेशर होता है पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, एच वाले चलो हर जगह सेम है, हाइट, तो अगर वेलोसिटी वाला टर्म बढ़ेगा तो मेन प्रेशर वाला टर्म जो है घटेगा, इसलिए प्रेशर यहाँ डाउन हो जाता है। वेलोसिटी और प्रेशर का ही रिलेशन है कि वेलोसिटी अगर बढ़ाओगे तो प्रेशर घटेगा, तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ, और यहाँ हमने क्यू की वैल्यू निकाल ली, ये जो आया ये, और हमने ये भी देखा कि क्यों ये थोड़ी दूर पे जाके फिर एरिया और कम हो रहा है, और वो जगह क्या है, वो जगह है बिना कॉन्ट्रैक्टा पॉइंट, इनर्शिया की वजह से एरिया आपने घटा दिया, तो वो फाइनली जो घटते घटते वो थोड़ी दूर पे जाके वो बिना कॉन्ट्रैक्टर पॉइंट पे एरिया सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए,
देखिए एयर फ्लो थ्रू ए वेंचुरीमीटर इनटू एटमॉस्फेयर, ठीक है, मतलब एक पाइप है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, उससे एयर फ्लो हो रहा है। ठीक है, एक पाइप है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है, उससे एयर फ्लो हो रहा है, सॉरी, एक पाइप है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उससे जो है, ठीक है, एयर फ्लो हो रहा है। ओके, एयर की बात की है। एयर की डेंसिटी है रो ए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है पी ए, थ्रोट डायमीटर इज डी टी, टी फॉर होता है थ्रोट। अब देखो ऐसे किसी पाइप से फ्लो हो रहा है तो कुछ मेजरमेंट करने के लिए हम वेंचुरीमीटर लगा देते हैं ना बीच में, तो ये देखिए थ्रोट का डायमीटर, ये वाला जो डायमीटर है वो थ्रोट का जो है डी टी, डी सफिक्स टी है। एग्जिट डायमीटर मतलब मेन जो बड़ा वाला डायमीटर होता है वो डी टी है, एंट्रेंस या एग्जिट सेम डायमीटर पे होते हैं, तो ये आपका डी हो गया, डी हो गया। उसके बाद एग्जिट वेलोसिटी, ये आपकी यू हो गई, कैपिटल यू। द थ्रोट इज कनेक्टेड टू ए सिलेंडर कंटिन्यू फ्रिक्शनलेस पिस्टन अटैच्ड टू द स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट इज के बॉटम सरफेस ऑफ द पिस्टन इज पुश्ड टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर ड्यू टू द फ्लो द पिस्टन मूव्स बाय डिस्टेंस x एज्यूमिंग इनकम्प्रेसिबल लेस, x का एक्सप्रेशन निकालें, एज्यूमिंग इनकम्प्रेसिबल फ्रिक्शनलेस फ्लो x इज, देखिए इसको पूरा, इसको अब ऐसे ही देखिए, केवल फिगर देखिए, सब कुछ मेरे माइंड में है। देखिए ऐसे एक पाइप से गैस एयर फ्लो हो रहा है, ठीक है, जब यहाँ से इसका डायमीटर दिया है पाइप का d, और ये इधर d हो गया, इसको कुछ मेजर करने के लिए मतलब हमने एक वेंचुरीमीटर यूज किया है, ठीक है, चलिए वेंचुरीमीटर यूज किया है, कुछ क्या मेजर करोगे, क्या फिजिकल क्वांटिटी मेजर करोगे, फ्लो रेट मेजर करोगे, तो इसमें क्या है, जो हमने वेंचुरीमीटर यूज किया है उसका डायमीटर है डी टी, ओके, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या होता है, हम दो मेज प्रेशर टैप लगाते हैं ना, यहाँ का प्रेशर क्या है और एक टैप यहाँ लगाते हैं, ऐसे लगाते थे ना, वेंचुरीमीटर में ऐसे लगाते थे, एक टैप यहाँ लगाते थे, एक टैप यहाँ कहीं लगा देते थे, तो इधर कहीं भी लगाओगे तो ये कह रहा है ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, दूसरा वाला पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो यहाँ जो है, यहाँ आपने क्या किया, यहाँ आपने पिस्टन लगा दिया, ऐसे इस तरह से शेप से पिस्टन लगा दिया, तो ये जो है यहाँ एक पिस्टन लगा हुआ है, उसके साथ एक स्प्रिंग जुड़ा हुआ है, तो जो प्रेशर आता है तो स्प्रिंग दब रही है, जिसका कितना दब रही है, एक्स डिस्टेंस दब रहा है, और इस जो ये प्लेट है उसका डायमीटर है डी एस, ठीक है, तो ये डायमीटर डी, तीन डायमीटर दिया है, डी एस हो गया, ये इसका इसका बड़े वाले का डी, और इसके वाले का डी टी, तीन डायमीटर दिया, और एक्स का एक्सप्रेशन निकालना क्या होगा, तो देखिए प्रेशर के कॉन्सेप्ट पे है, हम क्या करेंगे, हम एक बर्नौली इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, बर्नौली इक्वेशन कहाँ लिखी जाती है, जिस पाइप से वाटर फ्लो हो रहा है, कोई दो पॉइंट चूज कर लिए, देखिए पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 हमने चूज कर लिया, ठीक है, ये दोनों पॉइंट एक रेफरेंस लाइन से सेम हाइट पर है, ये देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट वही है, चाहे यहाँ ले लीजिए कहीं भी लीजिए, क्योंकि ये हॉरिजेंटली है तो जो एच वाला टर्म हो तो आएगा नहीं, ये है ये, ठीक है, डॉटम लाइन या रेफरेंस लाइन से सेम हाइट पे है, ठीक है। अब देखिए प्रेशर का इक्वेशन लिखेंगे, एनर्जी बैलेंस का इक्वेशन प्रेशर के, तो एनर्जी बैलेंस का इक्वेशन देखिए, टोटल P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1, ठीक है, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2, यहाँ H1 ये वाला 1 वाला पॉइंट है ये, और 2 वाला पॉइंट इधर है जो बाहर निकल गया, ये थ्रोट 1 है, और नॉर्मल जो एग्जिट हुआ तो 2 पे पहुंच गया, तो वो है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, ये कट हो जाएगा क्योंकि हॉरिजेंटली में तो हाइट दोनों जगह सेम रहेगी, इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर, जमीन से सेम ऊंचाई पर है या रेफरेंस से सेम ऊंचाई पर है, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो आ गया डेल्टा पी इक्वल टू 2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये आ गया,
अब देखिए जो P2 वाला पार्ट है इस फिगर में, देखिए P2 जो इधर है, ये P2 हमने अभी लिखा है, वो PA है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ना, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। एटमॉस्फेयर में है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखा हुआ है, बाकी जो पाइप है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। चलिए, तो P2 जो है, दूसरा वाला जो है, ये थ्रोट है तो P1 ले लिए थ्रोट का, और दूसरा जो P2 है PA ले लिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये P1 माइनस PA हो गया ये। यहाँ तक आ गए। एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन बनाइए, एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वल टू होता है कांस्टेंट। तो कहाँ लगाओगे? इस वाले पॉइंट पर, इस वाली जगह। एरिया है, इस थ्रोट का एरिया क्या है? dt, नहीं dt तो डायमीटर है, पाई dt स्क्वायर बाई 4, एरिया इंटू वेलोसिटी v1 इक्वल टू एरिया, यहाँ बड़े वाले एरिया पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी यहाँ दिया है u, क्वेश्चन में ही दिया हुआ कि यहाँ से जो एग्जिट करता है तो उसकी वेलोसिटी u है। तो ये आ गया बैलेंस। तो यही चीज यहाँ लिखी हुई है, a1 v1 a2 v2, v1 हो जाएगा a2 बाई a1 इंटू v2। तो v1 हो जाएगा, a2 क्या है? एग्जिट डायमीटर, और a1 क्या है? थ्रोट डायमीटर। वही चीज यहाँ इस फॉर्म में लिखा हुआ है, सेम यही चीज है। ठीक है, तो v1 करोगे तो dt बाई dt होल स्क्वायर इंटू यू, वही चीज आ रही है यहाँ, डी बाई dt होल स्क्वायर इंटू यू। तो ये आ गया, थ्रोट पे वेलोसिटी कितनी है वो आ गया हमारा। दो इक्वेशन हमने बना ली, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। अब देखिए इसी में पुट कर दीजिए, v1 पुट कर दीजिए, तो डेल्टा P माइनस पी आ गया 1/2 रो। अब देखिए V2 जो हम लोग ले रहे हैं, दूसरा जो पॉइंट है हमारा, वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है, जहां हमारा एग्जिट हो रहा है, वो हम U लिख रहे हैं ना, वो तो U है। V2 देखिए यहाँ U यूज किए हैं, तो यहाँ भी U यूज कर लीजिए, V2 की जगह हम U लिख देंगे, और बाकी ये टर्म आपका V1 वाला आ गया। तो इस तरह से हमारा ये आ गया डेल्टा P। ठीक है, अभी हमें क्या है, अभी हमने डेल्टा P की एक्सप्रेशन लिख ली, हमें क्या निकालना है? X निकालना है। चलिए अब और देखा जाए, अब क्या होगा। अब आइए, इस क्वेश्चन में ये जो फिगर आपको दिख रहा है, हमने यहाँ और यहाँ का प्रेशर डिफरेंस निकाल लिया, P1 माइनस PA। ठीक है, तो यहाँ आपका P1 था, यहाँ PA था। चलिए इस क्वेश्चन को और देखा जाए। Throat is connected to a cylinder containing frictionless friction attached to the spring. The spring constant is K. Bottom surface of the piston is exposed to atmosphere. तो मतलब ये जो आपका पूरा सेटअप है, यहाँ तो P1 है, ठीक है, यहाँ P1 है, और इधर साइड, नीचे साइड आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो यहाँ जो प्रेशर का डिफरेंस आ जाएगा, यही आ जाएगा P1 माइनस PA। तो P1 माइनस PA क्या होगा? यहाँ जो P1 माइनस P2 हम तो इधर से कैलकुलेट कर लें, तो इधर भी यहाँ जो आएगा P1 माइनस P2, ये आ जाएगा, प्रेशर होता है स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू एरिया, सॉरी प्रेशर होता है K इंटू एक्स, फोर्स इंटू एरिया होता है, नहीं, स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू कितना स्प्रिंग डिस्प्लेस्ड हुआ। तो अब देखिए यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, और प्रेशर हम ये वाला यूज कर लेंगे, P1 माइनस PA, वो यहाँ भी लग रहा है, और यही प्रेशर हो गया, कितना स्प्रिंग डिस्प्लेस हुआ, स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू एक्स। एक्स हमें निकालना है ना, तो हमें एक रिलेशन बनाना है, वहां से अब एक्स आ जाएगा, यहाँ से K से डिवाइड कर दीजिए। तो अब यही आगे यही किया गया, यहाँ तक हमने प्रेशर निकाल लिया डेल्टा P। उसके बाद एट पॉइंट P एट द स्प्रिंग, पॉइंट P देखिए, कोई भी पॉइंट स्प्रिंग पे चूज कर लीजिए, यहाँ कहीं चूज कर लीजिए।
किसी भी पॉइंट पर। मतलब ये माना गया कि पहले कहीं था और इतना डिस्प्लेस हुआ, तो अब आप बैलेंस इक्वेशन लगा रहे हो, यानी यही पॉइंट मान लीजिए कि कितना पहले यहाँ था, यहाँ डिस्प्लेस हो गया, तो अब ये फोर्स कितना होगा, प्रेशर का डिफरेंस कितना है और कितना फोर्स कितना हुआ, आई के इंटू एक्स, फोर्स हुआ के इंटू एक्स, ठीक है। और ये फोर्स होगा प्रेशर का डिफरेंस इंटू एरिया, प्रेशर का डिफरेंस P1 माइनस पी हो गया ना, इंटू एरिया। एरिया क्या है, ये किस पिस्टन पे लग रहा है, इस पे, जिस पिस्टन पे लग रहा है वो है ds, तो ये बैलेंस इक्वेशन आई। और P1 माइनस P2 हमें पहले से पता है, P1 माइनस P2 बर्नौली थ्योरम से निकाल लें। इस फिगर में P1 माइनस P2 बर्नौली थ्योरम से निकाल लिए, यही P1 माइनस P2 यहाँ आ जाएगा, ये किस पे लग रहा है, इंटू एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये किस पे हो जाएगा, फोर्स आ जाएगा K इंटू एक्स, स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग। तो ये कितना स्प्रिंग कंप्रेस्ड हुई या टेंशन में आया, तो वो फोर्स हो जाएगा K इंटू एक्स, ये हो जाएगा P1 माइनस पी ए इंटू डी एस, यहाँ डी एस है डायमीटर ऑफ द पिस्टन, तो ये चीज यहाँ लिखी हुई है, K इंटू एक्स इक्वल टू पिस्टन का एरिया, सॉरी यहाँ ds लिखा हुआ ना, ds नहीं होगा, पाई ds स्क्वायर बाई 4, पाई एरिया है ना, ds तो डायमीटर है, पाई ds स्क्वायर बाई 4, पाई मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ चीज आई है, तो यही यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिख लिया पाई बाई 4 ds स्क्वायर। बाकी ये वाले टर्म भाई एरिया इंटू प्रेशर, ये वाले टर्म प्रेशर हो गए, प्रेशर का पहले ही हमने निकाल लिया है, ये प्रेशर का ये पूरा एक्सप्रेशन उतार देना, इसी में एरिया पाई ds स्क्वायर बाई 4 से मल्टीप्लाई कर देना, तो फोर्स आ जाएगा, और ये फोर्स होता है K इंटू एक्स, समझ गए। माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये माइनस साइन इसमें आएगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स एक दूसरे के निगेटिव रहते हैं, माइनस आता है ना, अगर मॉड लोगे तो माइनस हटा दीजिए, तो यहां से x आ गया, ये k से डिवाइड कर दीजिए पूरे एक्सप्रेशन को, और कुछ नहीं, ये माइनस साइन अंदर भेज दिए तो ये आ गया, फाइनली एक्सप्रेशन ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं, स्प्रिंग वाले में माइनस लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहां से ये डिस्प्लेसमेंट आ गया x, तो x का एक्सप्रेशन ही निकालने को पूछ रहा है, तो यहां से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो ये क्वेश्चन आपका है, ये कंप्लीट होता है यहाँ क्वेश्चन आपका, ठीक है, थैंक यू।